क्या आपने कभी रोबोट देखा है? चलिए आज हम मिलवाते हैं रोबोट से। जी हाँ, एक ऐसी रोबोट जो बिना कुछ खाए पिए चलती फिरती रहती है और एक टाइम पे दुर्गा माता की तरह चारों हाथों से काम करती है। जी हाँ, हम हैं हाउसवाइफ और हाउसवाइफ को एक रोबोट समझा जाता है। अगर आपको भी रोबोट बनना है तो एक हाउसवाइफ बन जाइए, किसी के घर की बहू बन जाइए, आप एकदम रोबोट बन जाइएगा। जी हाँ, आज मैं ना बहुत लेट से जगी थी। बहुत लेट का मतलब है 7 बजे सुबह, और मुझे बहुत तकलीफ हुई कि मैं 7 बजे क्यों जगी, क्योंकि बहुत कुछ सुनना पड़ता है एक हाउसवाइफ को। 7 बजे जग जाएंगे तो मैंने सोचा चलो मैं ना मूड फ्रेश कर देती हूँ सबका, और बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। तो मैंने बनाया था छोला, और भी मैंने मीठा में बनाया था सेवई और पूड़ी। यही सोच के मैं किचन में आई थी बनाने के लिए, और बना तो रही थी, लेकिन मैं सोच रही थी कि जल्दी जल्दी बन जाए। जल्दी जल्दी तो बन नहीं सकता खाना, ये एकदम मतलब कि ये मना हुआ है। क्योंकि आप ही सोचिए, खाना में टाइम लगता है, लहसुन छिलना पड़ता है, सामान जुटाने पड़ते हैं, सब्जी काटने पड़ते हैं, सब में टाइम लगती है ना, तो टाइम तो लगता है। और आज मैं 7 बजे जगी थी तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत थी। फिर भी मैंने दोनों गैसों पे जल्दी जल्दी काम करना स्टार्ट किया था कि मैं उधर उस तरफ मैंने जो आलू है, जो छोले हैं वो चढ़ाए हुए थे, और एक तरफ मैं यहाँ पे जो क्या बोलते हैं छोले का जो मसाला होता है ना वो तैयार कर रही थी कि मैं एक टाइम पे ना दो काम हो जाए। लेकिन कभी कभार होता है ना कि आपके बहुत कुछ करने पे भी कोई खुश नहीं होता, तो आपका मन उदास हो जाता है, रोने को जी करता है, बहुत पता चलता है, ऐसा लगता है कि मैं कोई सजा भोग रही हूँ, है ना। चलिए कोई बात नहीं, बहुत टेस्टी खाना बना था, बहुत टेस्टी खाना तो सबने बहुत अच्छे से खाया। लेकिन क्या है ना, क्योंकि आज लेट हो गया था कि तो मेरी मम्मी जी और पापा जी जो है वो 9 बजे 9:30 बजे तक ना, 9:30 तो कभी नहीं बजता, 9 बजे नाश्ता कर लेते हैं, लेकिन आज ना 10 बज गए थे, और 10 बज गए थे, इसकी वजह से मुझे बहुत कुछ सुनना भी पड़ा था। क्योंकि इस टाइम पे ना सारे लोग नहा रहे थे, और मुझे नहलाना भी होता है माँ जी को, और मैंने नहीं नहला पाई, जिसकी वजह से मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ा। तो खैर छोड़िए ये सब बातें, मैंने अपने जो प्याज है ना उसमें मसाला डाल दिया है, और इस बात पे मिट्टी भी डाल दिया है कि कोई मुझे डांटा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाल के कलर देने की कोशिश की है, और अपने प्यार से कुछ ढकने की कोशिश की है। तो यहाँ पे जो मसाले हैं ना वो अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे मिला दिया है। जो भी सूखे मसाले होते हैं, मैं सूखे मसाले में मैंने बस इसमें थोड़ा सा मैंने धनिया ही डाला था। और एक बार मेरा चाय जो है ना वो एकदम जल के राख हो गया था। दूसरी बार मैंने चाय बैठाया हुआ था पीने के लिए, क्योंकि मुझे भी भूख लगती है यार, मैं भी इंसान हूँ, तो कुछ खा तो नहीं सकती बिना भूख लगाए। तो एक चाय ही 1 कप सोचा मैंने पी लेती हूँ, ताकि थोड़ा सा भूख मुझे ना लगे, क्योंकि फ्रूट्स भी घर पे अभी नहीं अवेलेबल था, तो बस एप्पल था जो मुझे नहीं खाना था। तो यहाँ पे मेरी जो चाय है वो बन गई है। तो कुछ देर चाय पीने के बाद, मतलब मैं बैठ के एकदम चैन से चाय पी लेती हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे काम चल ही रहा था, मैं हाथ धो धो के काम कर रही थी। यहाँ पे जो मेरे मसाले थे वो बढ़िया से भून गए थे, तो फिर इसमें मैंने यहाँ पे जो चने होते हैं, उजले चने, वो डाले हुए हैं, और नमक डाले हुए हैं, और इसको बढ़िया से चलाने के बाद जो एक और कढ़ाई मैंने साइड में देख रहे हैं ना आप, वो चढ़ाया हुआ है गैस पे, उसमें डालेंगे उबले हुए जो आलू है ना, उसको मैंने कट करके और नमक डाल के इसको फ्राई किया, बढ़िया से लाल तक भुनना है। मैंने देखो दोनों, मैंने अपने आप से ना कोई कसर बाकी नहीं रखती हूँ कि जल्दी से जल्दी खाना बन जाए, लेकिन खाना बनने में टाइम लगता है। देखिए, कमाने में जितना टाइम लगता है उतना खाना बनाने में भी लगता है, क्योंकि ये इसीलिए नहीं कहते हैं कि दोनों हस्बैंड और वाइफ दोनों से काम मतलब कि चलता है घर का। लेकिन ये बातें किसी किसी को समझ में बिल्कुल भी नहीं आती है, अपना टाइम भूल जाता है कि हम भी कभी किसी के घर की बहू रहे होंगे, है ना। तो खैर छोड़िए ये सब बातें। यहाँ पे जो मैं आराम से बैठ गई हूँ, आप सब देख सकते हैं मेरा हुलिया, मैं आपको आज रियल दिखा रही हूँ, बिल्कुल रियल। एक हाउसवाइफ होती है ना, उसके साथ क्या क्या होता है ना, वो आप इस वीडियो में मुझे देख के पता चल गया होगा ना। मेरे बाल में कंघी है, और मैंने अभी ब्रश किया हुआ है, मैं बस ऐसे ही आ गई हूँ किचन में, ताबड़ तोड़ खाना बना रही हूँ कि कोई नहा कर आए तो उसको भरपेट खाना मिल सके। मेरा क्या है, मैं तो कभी 1 बजे खा लेती हूँ, कभी 1:30 बजे खा लेती हूँ, नाश्ता कर लेती हूँ, कभी कुछ भी कभी कुछ भी। खैर कोई बात नहीं, मुझे भूख वैसे भी नहीं लगती, मगर दिल टूट गया था आज, इतना ज़्यादा दिल टूट गया था, इतना ज़्यादा दिल टूट गया था कि मैं किचन में ही रो पड़ी थी। और मुझे नहीं पता था कि कैमरा स्टार्ट है, सही बात बता रही हूँ। जब मैंने जब एडिट करना शुरू किया ना, तो ये रिकॉर्डिंग मुझे दिखा, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोग को भी दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ सेवई। दूध में मैंने सेवई फ्राई करके डाल दिया, और चीनी डाल रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग।
बहुत सिंपल तरीका रहता है ये बनाने का, लेकिन बहुत अच्छी लगती है, बहुत लाजवाब लगती है। इसमें मैंने इलायची भी डाल दिया है तोड़ के। और क्या है ना कि मैं नहा कर ही किचन में आती हूँ, लेकिन लेट होने की वजह से और मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता, सुबह में इतना इतना बाथरूम बिजी होता है कि मैं नहा भी नहीं पाती हूँ। और मुझे और मम्मी जी पापा जी जब नहा लेते हैं उनको नाश्ता चाहिए होता है। तो आप बताइए, अगर हम नहाने लगेंगे तो फिर नाश्ता कौन बनाएगा? कोई कोई कुछ हेल्प करने मतलब हेल्प नहीं हो पाता है। मैं सब टोटल काम खुद ही करती हूँ और बहुत ज़्यादा वर्डन हो जाता है कभी कभार। तो यहाँ पे मैं एक तरफ सेवई और एक तरफ पूड़ियाँ तलने के लिए मतलब पूड़ी बेल के रख रही हूँ। मुझसे ना नहीं हो पाता यार। बहुत लोग सोचते हैं कि बहुत कुछ हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। मैं एक इंसान हूँ, मुझे एक टाइम पे एक ही काम आता है। जैसे मैं खाना बना रही हूँ तो खाना ही दोनों गैस पे बना रही हूँ। अब मुझे कोई कह देगा कि खाना बनाते बनाते पोछा लगा लो, तो ये तो मुझसे नहीं होगा, क्योंकि गंदा काम है। वो गंदा काम करने के बाद मैं नहाऊंगी ना, और नहाने के बाद थोड़ा सा तो आने के बाद पूजा पाठ होगा ही। तो इसलिए मैं यहाँ पे मतलब कि क्या ही बताऊँ आप सबको। आप सब जो देख रहे हैं ना वही रियल होता है। हाउसवाइफ की लाइफ इतनी आसान नहीं होती है। मुझे तो अभी भी रोना आ रहा है कि कभी कभार ऐसा होता है ना कि कभी 1:30 बज जाते हैं नाश्ता करने में, कभी मतलब कि कुछ भी। खैर छोड़िए, मैं इस बात को बढ़ावा नहीं देना चाहती। बस यही सुनिए कि किसी के आंसू जो है ना वो वेस्ट नहीं जाते, कभी किसी के आंसू वेस्ट नहीं जाते, और मेरा तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जो मेरा भगवान है ना वो मेरा अपना है, वो मेरा भाई है, मैं उसको भाई ही मानती हूँ। और बस यहाँ पे मेरी जो पूड़ियाँ है वो गोल गोल फूल रही थी जैसे मैं अभी, आप मेरी हुलिया देख के पता लगा सकते हो। आप कहोगे ना कि कैमरा के सामने ऐसे ही आ जाती है, तो भैया हाउस वाइफ ऐसे ही रहती है। एनी टाइम नाइटी डाले, बाल में बिना कंघी के, और आँख उदास, होठ पे लिपस्टिक नहीं। हाँ, अब मुझे टाइम मिलता है तो मैं लिपस्टिक लगा लेती हूँ, काजल लगा लेती हूँ। पता है क्यों? क्योंकि कैमरा में थोड़ा सही लगता है ना, तो आदमी को देखने में भी सही लगता है। चलिए मम्मी जी पापा के लिए खाना लगा लेते हैं। वो लोग नहा कर आ गए हैं तो उनको खाना चाहिए। पता है कितना टाइम हो रहा है? 10 बज रहे हैं। टाइम तो होगा ही ना। आज मैं लेट से जगी थी, गलती मेरी ही है। मुझे 4 बजे ही जगना चाहिए था एनी टाइम। मतलब हर मंडे हो या संडे हो या कुछ भी हो, मतलब कि जगना चाहिए था। मेरी ही गलती थी। यहाँ पे मैंने पापा जी को रोटी दिया है, क्योंकि पापा जी रोटी खाएंगे और मम्मी जी पूड़ी खाएंगी, तो मैंने दोनों बनाया होता। और मुझे इन लोग को आलू नहीं देना होता है, क्योंकि ये डायबिटीज़ पेशेंट है, तो मैं आलू नहीं देती हूँ। तो यहाँ पे मम्मी जी हाथ धो रही है, तो पापा जी के लिए नाश्ता लगा दिया, और मम्मी जी के लिए नाश्ता लगा दिया यहाँ पे। फिर सब लोग नाश्ता कर लिए हैं, मैंने नहीं किया था। अभी मैंने ब्रश भी नहीं किया हुआ है, तो लगे हाथ मैंने सोचा कि चलो बर्तन भी साफ़ ही कर लेते हैं। अब आपको मैं दिखाऊंगी कि टाइम कितना हो रहा है। मैं टाइम के साथ ही बात करूंगी आप लोग से। यहाँ पे जो बर्तन है ना वो सब सेट हो गया है, और अभी दूध उबला भी नहीं था, तो मैंने सोचा चलो दूध उबाल लेते हैं, नहीं तो ये भी फट जाएगी। कितना देर वेट करेगा यार दूध, है ना? देख रहे हैं 12 बज रहे हैं। दूध चढ़ा दिया है मैंने, और यहाँ पे लेकर बैठी हुई थी पोछा लगाने के लिए। तो चलिए, सारे घरों में मैंने झाड़ू पहले ही लगा लिया था, तो सोचा कि चलो अब पोछा लगा लेते हैं। देखिए, घर साफ सुथरा होता है तो अच्छा लगता है, मुझे भी पता है। लेकिन अगर कोई सपोर्ट करने वाला नहीं रहता है ना, तो बहुत बुरा लगता है। बहुत ज़्यादा नहीं था, बहुत बुरा। घर के बहुत सारे काम होते हैं। अगर आपके घर में कोई और रहता है तो सही बात है, लेकिन जब बुजुर्ग होते हैं और उनको आप बार बार नहीं टोक सकते कि आप बाथरूम से आए तो पैर पोंछ के आया करो, आप टाइम। मैं किसी को भी नहीं रोकती। तो यहाँ पे मेरा पोछा वोछा लग गया है, और टाइम हो रहे हैं 12:30, और 12:30 बजे के बाद मतलब 12:30 बजे मैं ब्रश कर रही हूँ। ब्रश करने के बाद मैं नहाने के लिए गई थी, और नहाने के बाद मैं किचन में आके चावल भी चढ़ा दिया था कि दोपहर में खाने के लिए, मतलब दोपहर के खाने में हमने चावल बनाया था और छोले दे दिए थे, क्योंकि मेरे पास अब टाइम नहीं था कुछ और बनाऊं। अगर मेरे आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।